के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5 ऐसी महिलाओं के बारे में जो अपने जीवन में सारी समस्या और कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए भी सफलता की बुलंदियों को छुई हैं। आज हमारे घर, समाज आदि में जो महिलाएं अपने आप को कमजोर तथा असहाय मानती है, वो हमेशा चिंता करती है, डिप्रेशन में रहती हैं। मैं आज उन सभी माताओं और बहनों को यह बताना चाहता हूँ कि आप सभी इन 5 महिलाओं के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को तथा आपका जो भी सपना हो उसे पूरा कर सकती हैं। यदि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, या मैं उन सभी पुरुषों से भी कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन में किसी मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं, तो आप सब भी इन सभी महिलाओं से प्रेरणा ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका हिम्मत टूट रहा है या आप अब हार जाएंगे, तो इन सभी को याद कीजिए और सोचिए कि एक महिला विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानी। मैं कैसे मान सकता हूँ? आप सोचिए कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे महान महिलाओं के साथ साथ पुरुषों से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। हम जितना जाने वो कम है। एक लड़की जिसका सोने की चेन खींचने में नाकाम रहने पर लुटेरे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जिससे उसका पैर कट जाता है, जो पूरी रात जिंदगी से जंग लड़ती हुई रेल की पटरियों के बीच पड़ी रहती है। रात भर कई ट्रेन उसके सामने से गुजरती हैं, जो मदद के लिए पूरी रात चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। जिसके पैर को पूरी रात चूहे काटते रहते हैं। जब उसे ट्रेन से धक्का दिया जाता है और वह गिर जाती है, तो उसका पैर कट जाता है। कुछ देर के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब वहां से ट्रेन गुजरती है तो उसकी आवाज ही सिर्फ सुनाई देती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसका एक पैर कट गया हो और दूसरा टूट के चूर चूर हो गया हो, और तो और जिसके पैर को रात भर चूहे काटते हो, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। लेकिन वो हार नहीं मानी। रात भर रेलवे पटरी पर अपने मृत्यु से जंग लड़ती रही। जहां एक तरफ वह इतनी असहाय पीड़ा से गुजर रही थी, वहीं दूसरी तरफ AIIMS में इलाज के दौरान जब वो अखबार पढ़ती हैं, तो उसका दुख दोगुना हो जाता है। उसमें लिखा होता है, अरुणिमा घर से भाग रही थी और उसके पास ट्रेन का टिकट भी नहीं था। इस कारण ट्रेन में जब टीटी आया तो अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे अरुणिमा आत्महत्या करने गई थी। जिसके परिवार वाले लाख सफाई देते रहे, लेकिन कोई कह रहा था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, तो कोई कह रहा था वो घर से भाग रही थी। लोग बिना कुछ जाने और सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे थे, लेकिन AIIMS के डॉक्टर ने उनका साथ दिया। वे लोग अपना खून देकर उनकी जान बचाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक लड़की जिसका एक पैर नकली और दूसरे में लोहे की रड पड़ी हो, जिसकी हालत देखकर शुरू में कोई भी स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं हो, जिसकी खुद की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि एवरेस्ट फतह करने का खर्चा उठा सके, वो एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला पद्मश्री अवार्ड विजेता अरुणिमा सिन्हा बन जाती है, जिसके किताब का विमोचन स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं और जिसके जीवन पर फिल्म बनने वाली है, जो इन्हीं पैरों के सहारे
चेन्नई में हुए नेशनल ओपन गेम्स में 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लेती है तथा इन्हीं पैरों के साथ साथ दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर जाने का लक्ष्य तय करती है और एक एक करके इसे पूरा करते चली जा रही है। इसीलिए कहा जाता है, इवेंट हैज नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। कहने का अर्थ है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिना पैर के भी सफलता की बुलंदियों को छुआ जा सकता है, बिना पैर के भी एवरेस्ट फतह किया जा सकता है। देखिए, एवरेस्ट फतह करना कोई साधारण बात नहीं है, वो भी तब जब आपका एक पैर नकली यानी कि आर्टिफिशियल हो और दूसरे में लोहे की रड पड़ी हो। एवरेस्ट चढ़ने से पहले व्यक्ति नीचे जो योजना बनाता है वो पूरी तरह कार्य नहीं करती। उसे चढ़ाई के दौरान हर समय परिस्थिति के अनुरूप अपनी योजना बदलनी पड़ती है। मौसम के अनुरूप अपनी योजना समय समय पर बदलनी पड़ती है। कई बार अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाना पड़ता है। अरुणिमा सिन्हा के साथ भी ये सब हुआ। उनको एवरेस्ट पर चढ़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। औरों की अपेक्षा उन्हें चढ़ाई में 2 गुना समय लगा, क्योंकि उनकी एक पैर आर्टिफिशियल और दूसरे में लोहे की रड जो पड़ी थी। ऑक्सीजन के अभाव में वो कई बार मरते मरते बची, लेकिन वो हार नहीं मानी। इनको ट्रेनिंग बछेंद्री पाल जी ने दी। और अरुणिमा खुद बताती हैं कि बछेंद्री मैम से जब मैं बोली कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है तो उन्होंने कहा कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन तुम करना चाहती हो तो करो। पर्वतारोही यह भली भांति जानता है कि वह एवरेस्ट को अपने अनुसार नहीं बदल सकता, बल्कि उसे खुद ही एवरेस्ट के अनुकूल बनना पड़ता है। अगर आपको विश्वास है फिर सब कुछ संभव है। अब मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके 60% शरीर का हिस्सा दिव्यांग है, जो मुश्किल से चल फिर पाती है। वो लड़की भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 2014 की टॉपर इरा सिंघल बन जाती है। इनका जन्म 31 अगस्त 1983 में भारत के मेरठ सिटी में हुआ है। सब्र कर ए बंदे, ये दिन भी गुजर जाएंगे। आपकी हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। इरा सिंघल वर्तमान में दिल्ली सरकार में सहायक कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुई एक लड़की, जिसे शुरू में बॉक्सिंग करने के लिए परिवार वालों का भी साथ नहीं मिलता है। वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाती है। 3 बच्चों की मां होने पर भी अभी भी जिसका फिटनेस लेवल देखने लायक है और आज भी अपना जीत का क्रम जारी रखी है। मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे ढेरों अवार्ड पाने वाली भारतीय बॉक्सर, राज्यसभा सांसद मैरी कॉम की, जो अपने आलोचकों का मुंह गोल्डन पंच मारकर यानी कि गोल्ड मेडल जीत कर देती हैं। एक समय जहां 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाती हैं, वहीं गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत लेती हैं। जिनका कहना है, ये सारी उपलब्धियां मेरे पति के कारण ही संभव हो पाया है। मेरे पति हर समय मेरा सहयोग करते हैं। मेरे बच्चों की परवरिश में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है। जब मैं प्रैक्टिस या फिर किसी प्रतियोगिता के लिए जाती हूँ तो वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। मेरी कॉम अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहती है, मेरा बचपन आम बच्चों की तरह खेलते हुए नहीं बीता। मेरा हर दिन माता पिता के साथ संघर्ष करते हुए बीता है। मैं सुबह में माँ के साथ
घर का काम किया करती थी और दोपहर में पिता के साथ खेतों में, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाई। मेरे जीवन पर जो फिल्म मैरी कॉम बनी है उसमें मेरा केवल 10% ही संघर्ष दिखाया गया है। संघर्ष के कारण ही मैं आज मैरी कॉम हूँ और संघर्ष ने मुझे दिमागी तौर पर इतना मजबूत बना दिया है कि अब मुझे छोटी छोटी बातों का असर नहीं होता। सच ही कहा गया है, जीतने वाले जीतने का कोई ना कोई मार्ग निकाल लेते हैं और हारने वाले हारने का बहाना निकाल लेते हैं। साधारण परिवार में पैदा हुई लड़कियां भी अपना उड़ने का सपना साकार कर सकती हैं। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी महिला जो कि तलाकशुदा है। अगर विश्वास है तो एक तलाकशुदा महिलाएं भी किसी भी सहारे के बिना अपने आप को अच्छी तरह संभाल सकती हैं। एक महिला जिसका तलाक हो चुका है, जीवन में केवल अवसाद और तनाव थे, जिसके मन में आत्महत्या का ख्याल बार बार आता था, जो अपना और अपनी प्यारी बेटी का खर्चा उठाने के लिए उस पैसे पर निर्भर थी जो सरकार गरीबी रेखा से नीचे होने पर देती है, जो अपना पहला उपन्यास रद्दी के कागज पर लिखती है, जिनकी किताबों को शुरू में सारे प्रकाशक इनकार कर देते हैं। वो महिला इन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए हैरी पॉटर जैसा अमर उपन्यास लिखकर दुनिया की सुप्रसिद्ध अरबपति लेखिका जेके रॉलिंग बन जाती है, जिनके उपन्यास पर फिल्में बनती हैं और उन फिल्मों को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। जेके रॉलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बारी गूंगी और अंधी महिला अपना सपना पूरा कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको विश्वास है फिर सब कुछ संभव है। अगर विश्वास है तो अंधी और बहरी महिला भी लेक्चरर और नेता बन सकती है। मैं अब बताने वाला हूँ एक ऐसी लड़की जो न तो बोल सकती थी, न ही सुन सकती थी और न ही देख सकती थी। उनका जन्म 27 जून 1880 में अल्बाना में हुआ था। 1882 में बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई। वो असंभव को भी संभव बनाते हुए कई विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की थी। उन्हें विश्व के कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, जो अमेरिका की जानी मानी महान हेलन केलर बन गई। वो एक राइटर, लेक्चरर और नेता बनी। अमेरिका ही नहीं, हेलन दुनिया की जानी मानी नाम बन गई। इनके जीवन पर भी एक फिल्म बनी है जिसका नाम है ब्लैक। हेलन केलर की मृत्यु 1 जून 1968 में उनके घर में हो गई। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सिर्फ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और मैं आपको और आपके जीवन को और उच्च स्तर पर ले जाने में मदद कर सकूं। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना सोच पॉजिटिव रखना होगा। इन सभी महान महिलाओं के जीवनी से आप प्रेरणा ले सकते हैं। आप चाहे एक पुरुष हो या महिला, आपका मन जब अशांत और घबराहट महसूस करने लगे तो इन सभी महान महिलाओं की जीवनी को जरूर याद कीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके दुख और परेशानियों से ज्यादा इन सभी के जीवन में था, लेकिन वे डरी नहीं। क्या इन सभी 5 महिलाओं के जीवन से ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष है या कम? इसका अंदाजा अब आपको लग ही गया होगा। देखिए,
आज की इस कंपटीशन की दौर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार के बच्चे और लेडीज को मोटिवेशनल वीडियो देखने या सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे भी आपकी तरह मोटिवेट रह सकें और आपके परिवार में सभी स्वस्थ और शांत रह सके। खास करके मैं उन सभी माताओं और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं तो बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आपके अंदर अथाह ऊर्जा भरा पड़ा है, बस आवश्यकता है तो अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने की। आप किसी के बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने कार्य और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप जितना ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं, उड़ सकती हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है दिव्यांग महिला भी एवरेस्ट फतह कर सकती है। एक दिव्यांग लड़की आईएएस बन सकती है। एक साधारण स्त्री जो 3 बच्चों की माँ है वो भी गोल्ड मेडल जीत सकती है। तलाकशुदा महिला भी महान उपन्यासकार बन सकती है। और तो और अंधी, गूंगी और बहरी महिला भी एक लेक्चरर बन सकती है। इन सभी की तरह और कितनी ही महान महिलाएं हैं जो अपने सपने विकट परिस्थितियों में भी पूरा की हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहरी, अंधी और गूंगी लड़की भी राइटर और लेक्चरर बन सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकती। एक बात याद रखें, जब आपको लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं तो समझ लीजिएगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि कठिनाइयों के पीछे ही सफलता छिपा है। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।